यदि सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठते हुए देखना है। कुछ लोग जो है जब खाना खाता है तो पेट भरने के लिए खाता है साथियों, और हम जो खाना खाते हैं वो भूख मिटाने के लिए खाते हैं साथियों। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं। एक तरफ देखिए मुकेश सहनी और एक तरफ जो कि सम्राट चौधरी, मतलब दोनों उप मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, मतलब समझिए तो, और उप मुख्यमंत्री जी है दोनों। तो ये क्या बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, इनकी बात को सुनिए। कि कुछ लोग आजकल घूम घूम कर इनका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट बोल देता हूं, यदि सम्राट चौधरी को और नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी पर बैठते हुए देखना है तो कविता पासवान को चुनाव जिताकर भेजिए। कोई गलतफहमी मत रहा कि आजकल एगो नयका कुकुर मुत्ता पार्टी आया है, वो घूम रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, और कुछ अवरोध में घूम रहा है। उसको भी साफ साफ बता रहा हूं, बिहार में लोकतंत्र है और एक तरफ गुंडागर्दी रहा साथियों, आतंक का राज रहा, और एक तरफ कट्टा लेकर घूमने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ विकास करने वाले लोग हैं। याद करो, कोड़ा से कोई पूर्णिया नहीं जा पाता था, 3 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था, और लोगों को कानून व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज 12 बजे रात में भी आपका यदि कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है तो रात को 12 बजे भी इमरजेंसी लग जाए तो पूर्णिया आप चले जाइए, कोई बाइका लाल छू नहीं सकता है। और जो अपराधी है उसको जेल में डाले गए, कोई आदमी हो, कोई विपक्ष का आदमी हो, सत्ता पक्ष का आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अपराधी है तो उसको जेल के अंदर जाना होगा। कोई गलतफहमी में मत रहा। पहले तो सड़क भी नहीं था, लोगों को जब सड़क नहीं था तो गाड़ियां चलाना पड़ता था 15 स्पीड 20 स्पीड के। और लालू जी कहते थे हेमा मालिनी का गाल बना देंगे बिहार की सड़कों पे। बनाया था, है? साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की है साथियों। वो लालू प्रसाद जी का विचारधारा जो कभी किसी को जमीन पर बैठने का मौका नहीं मिलता था, वो लालू जी उठाकर उनको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उस विचारधारा को मजबूती देना है साथियों। ये सरकार उस विचारधारा पे चलता है कि हमें किसी के सामने में कटोरा लेकर भीख नहीं मांगना है, हमारे हाथ को रोजगार चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए साथियों। कुछ लोग जो है जब खाना खाता है तो पेट भरने के लिए खाता है साथियों, और हम जो खाना खाते हैं वो भूख मिटाने के लिए खाते हैं साथियों। इसलिए मजबूती से आप लोग हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। और मैं खास करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा किया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। इसके लिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पीढ़ी अगर सर उठा के दिए, आपके हाथ में नौकरी रहे, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि महागठबंधन की सरकार बनाइए और मजबूती से हम लोग आने वाले समय में सर उठा के जिएंगे साथियों। यहाँ पे बहुत तरह का है। यहाँ का नेता हमारे पप्पू चौहान जी है, और पप्पू चौहान जी को भी चुनाव लड़ना था, हमें भी चुनाव लड़ना था। लेकिन बड़ी लड़ाई जब आप लड़िएगा तो बहुत हद तक आपको त्याग और करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पे आज हमारे पप्पू चौहान जी त्याग किए हैं। आने वाला समय में आपसे वादा करता हूं कि सांसद का चुनाव लड़ेंगे हमारे पप्पू जी, और यहाँ का नेता पप्पू जी हैं। यहाँ पे अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ तो मुकेश सहनी का नाक नहीं कटेगा, पप्पू चौहान जी का नाक कटेगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप हमारे भाई विजय सम्राट जी को और त्रिशूल
धारी जी को जिताइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उस सरकार का डिप्टी सीएम आपका भाई, आपका बेटा होने वाला है। और जो लड़ाई आप पिछले 11 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान समाज का मान सम्मान भी बेदार मुनिया मलाह चाहे कियर बंपर गोरी केवट का अगर मान सम्मान बढ़ाना है, उनको आरक्षण दिलाना है तो पहले बिहार में सरकार बदलिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आने वाला समय में 29 में दिल्ली में सरकार बनाइए कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी का एक अपना ताकत है, एक अपना वजूद है और आने वाला समय में वीआईपी पार्टी जिसके साथ खड़ा होता उनका सरकार बनना तय होता और ये जिसको साबित कर देंगे उस रोज आपका तकलीफ दूर होगा। और आप सबको जानते हैं कि हम लोगों का संकल्प है, प्रण है कि हर घर में खास करके सरकारी नौकरी देने का, हर आदमी को नौकरी देने का प्रण है। हम लोगों ने गरीबी से लड़ने के लिए माय बहन मान योजना के तहत हर माता बहन को खाता में 28,000 रुपया देने का काम करेंगे। हम लोग हर मछुआरा को 3 महीना जून जुलाई अगस्त उनको मछली मारने से प्रतिबंध रहता है, उस समय 5,000 रुपया महीना मुआवजा देने का काम करेंगे ताकि हर साल में 15,000 रुपया देंगे। ताकि ऐसे बहुत सारे योजना है, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हम लोग जो है अपने बुजुर्ग गार्जियन को हम वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपया करने के लिए जा रहे हैं साथियों। और तमाम सभी जाति सभी धर्म को हम लोग हिस्सेदारी देकर कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को आगे बढ़ाना है। आप सब जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से पिछले 20 सालों से सरकार चलाए हैं। मैं उनके ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा।